अंतर्गत राजपुर मंडल के श्री शक्ति केंद्र के भगवानपुर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं बूथ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि जो समर्पण दिवस के रूप में आज पार्टी मना रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बूथ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मंडल के अध्यक्ष विराट राय जी, इसी कड़ी में उपस्थित हमारे जिला के मंत्री सुधा गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस बूथ के उपाध्यक्ष श्री विजय शंकर सिंह जी, इसी कड़ी में उपस्थित इस वार्ड के और इस बूथ के सचिव मुना शाह जी, अशोक शाह जी, प्रेम जी, सभी इसी बूथ के कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, आज का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो पुण्यतिथि है, भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। सभी बूथों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला के नगला चंद्रभान गांव में हुआ। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और माता का नाम राम प्यारी था। साथियों, इनका जीवन भरी कहिए या संघर्षमय कहिए या जो भी हम लोग उसका उदाहरण देंगे वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि 3 साल के कम उम्र में जिस लड़का का पिता चला जाता है, वो लड़का का स्थिति और परिस्थिति उसका क्या उस समय बनेगा, आप सभी लोग जानते हैं। इनके पिताजी स्टेशन मास्टर थे। जो 3 साल से इनका उम्र कम था, उसमें भी उनका देहांत हो गया इनके पिताजी का। इसके बाद 7 साल के आयु में इनका माताजी का भी देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि कैसा संघर्षमय जीवन इनका बीता था। इसके बावजूद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो एक हमारे देश का ऐसा उस समय का लड़का निकले जो कि पूरे संघर्षमय जीवन बिताते हुए पढ़ाई 1 नंबर पर किया और अपने कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करके स्कॉलरशिप भी लेने का काम किया। इनका एक भाई भी थे जो 1934 में जाकर उनका भी देहांत हो गया। पूरे नाना नानी के घर जो पढ़ाई लिखाई हुआ, नाना नानी का भी देहांत हो गया। पंडित दीनदयाल जी एक अकेला व्यक्ति जो संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 1939 ईस्वी में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और शाखा जाने का कार्य करने लगे। इसके बाद ये वहाँ प्रशिक्षण लिए। इसके बाद 1945 में प्रचारक जीवन बिताने लगे। पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने जीवन देने के बाद उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इनकी मुलाकात हुई, जो 21 अक्टूबर 1991 में जनसंघ की स्थापना उन्होंने किया। उसमें ये काम करने लगे और जनसंघ के साथ साथ इन्होंने संघ का भी काम किया और जनसंघ में भी काम करने लगे। उसी क्रम में इनको 1952 में इनको राष्ट्रीय जनसंघ का महामंत्री बनाया गया।
और जनसंघ में इतना इन्होंने अच्छा काम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इन्होंने एकात्म मानववाद का जो मानव दर्शन जो इन्होंने कहा, वो आज हमारी सरकार ने उसको करके दिखा रही है। आप लोग सभी जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस देश में चल रही है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पत्नी और उनकी जो वाणी थी, जो उस समय की एकात्म मानववाद का नारा था, वो आज हम लोग इनके कदमों पे या पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अंत्योदय आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना काल में उस पंक्ति में खड़े जो गरीब, जिसको भोजन का जब पूरे कल कारखाना बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एकात्म मानव दर्शन था, उसी के अनुसार सभी को भोजन देने का काम किया। तो ऐसे महान पुरुष को जितना भी आप कहिए, राष्ट्रीय कवि कहिए, राष्ट्रीय महात्मा कहिए, राष्ट्रीय बेटा कहिए, या राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ कहिए, जो भी इनकी संज्ञा आप उपाधि दे सकते हैं कम पड़े। और आप सभी जानते हैं कि राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो राजा होते हैं वो अपने ही देश में प्रभाव से पूजे जाते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी कार्य क्षमता, अपनी बुद्धिमानी और इनके पास इतना ज्ञान था कि आज विश्व में पूजे जाते हैं। अपने देश के तो बात छोड़िए, आज विश्व में आदर के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया जाता है। इसी कड़ी में जब जनसंघ में काम करते करते इन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश से पटना जा रहे थे कार्यक्रम में, और आज ही के दिन 11 फरवरी 1968 ईस्वी को रहस्यमय ढंग से इनकी ट्रेन में मृत्यु हो गई, जो मुगल सराय स्टेशन के पास इनकी लाश। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन से इस कार्यक्रम को पुण्यतिथि और समर्पण दिवस के रूप में मनाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस बूथ अध्यक्ष के सभी कार्यकर्ताओं को, पंडित दीनदयाल जी की चिन्हों पर चलने का हम लोग कोशिश करें। और सबसे मेन चीज है कि अपने को बड़ा हम लोग कभी नहीं समझे। जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय जी से हम लोग जब सीख लेंगे तो इतना इनके अंदर क्षमता था, नौकरी भी इनको लगी थी, लेकिन सब छोड़ करके देश की सेवा की। तो हम लोग भी अपने देश की सेवा, अपने पंचायत की सेवा, अपने बूथ की सेवा की भावना से जो भी कार्यकर्ता, जो भी जनता है, उसको सेवा भावना है। चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान के बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सत नमन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।